नमस्कार आज़ाद इंडियन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 20 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रैली में लगे नीतीश कुमार चोर है किनारे, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें सीएम की सभा में नीतीश कुमार चोर के नारे लगे, लोगों ने जमकर नीतीश कुमार की उठाई खिल्ली। इसके बारे में आपको बताएंगे। उस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में पहुंचे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले CAA को जल्द लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते हुई है देरी, ये बड़ी खबर। CAA का जिन्न फिर से निकल आया। और उस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आया है। वरुण गांधी सांसद, बीजेपी के सांसद का ऑडियो हुआ वायरल। जनता से कहा मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं, जो आपके रात 11 बजे आपकी बातें सुनूंगा, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, ऑडियो वायरल होने के बाद जमकर किरकिरी तो भाई नीतीश कुमार को घेरने में तेजस्वी यादव, LJP के मुखिया चिराग पासवान के साथ हैं। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में रैलियों को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच TRP घोटाले में फंसता फिर से नजर आ रहा अर्नब गोस्वामी, मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। और इस बीच ओवैसी को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। ओवैसी की पार्टी में 25 सीटों पे 25 में बड़े पैमाने पर टिकट दावेदार आ चुके हैं। जी हाँ, तो इनके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच कई जगहों पर तो ओवैसी की पार्टी में ही फूट मस्ती नजर आ गई है। लोगों में इतनी ज़्यादा उत्सुकता है इस बार ओवैसी की पार्टी को लेकर कि अब पार्टी में वोट को लेकर, खास करके अब टिकट को लेकर लोगों में जमकर जागरूकता है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि ओवैसी की पार्टी को लेकर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हर नेतृत्व में पूरी तरीके से PM मोदी का नेतृत्व फेल रहा है, इस 6 सालों में PM मोदी पूरी तरीके से विफल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार भी अगर आपको भी लगता है पूरी तरीके से विफल होगा और महागठबंधन इस बार सरकार बनेगी, नीतीश कुमार का सफाया तय है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में लगे नीतीश कुमार चोर है के नारे, फिर मुख्यमंत्री ने कही ये बात। दरअसल सूबे के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जनता के गुस्से का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। कहीं कहीं तो उनकी रैलियों में लोगों को खाली कुर्सियां ही उन पर देखने को मिल रही है, तो कभी कभी उनके रैली में चोर है के नारे लग रहे हैं, कभी कभी उनके मंत्री को जमकर फटकार लगाई जा रही है, कभी कभी उनके मंत्री और विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। हमने कल ही आपको दिखाया था कि कैसे गांव में लोगों ने JDU के विधायक और मंत्री का विरोध कर रहे हैं। इस बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही रैली से एक अनोखा मामला निकल के आया है, जहां पर जनता ने नीतीश कुमार चोर है के नारे लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सभा में हरकत में अफरा तफरी मच गई। औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे NDA के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने, जहां वे NDA प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव सभा संबोधित कर रहे थे। तभी इस दौरान जनसभा में अचानक आक्रोशित होकर जोर जोर से नीतीश कुमार चोर है का नारा लगने लगा। इधर मुख्यमंत्री की सभा की हरकत के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस या JDU फिर निर्वाचन विधायक अशोक कुमार सिंह के समर्थन के कुछ समझौते तब तक सख्त और जोर से चोर शब्द का उच्चारण काफी देर तक करता रहा। युवक का आक्रोश को देखकर पुलिस हरकत में आई और उसे पकड़ लिया। इधर जनसभा में युवक का हंगामा करता देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां खड़े होकर पुलिसकर्मियों से उस व्यक्ति के हाथ में रखे पर्चे को देखने को कहा। इसके साथ ही मीडिया से अपील की कि पहले ये देख लिया जाए कि हंगामा कर रहे व्यक्ति ने अपने हाथों में जो आवेदन ले रखा है वो क्या है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। हालांकि नीतीश कुमार इसमें कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन जिस तरीके से ये विरोध हो रहा है, विरोध आम जनमानस जिस तरीके से कर रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री की जमकर किरकिरी भी हो रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में पहुंचे JP नड्डा ने कहा CAA को जल्द किया जाएगा लागू, कोरोना महामारी के चलते हो रही है देरी। दरअसल BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि CAA जल्द लागू किया जाएगा, कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हुई है। नड्डा ने सिलीगुड़ी में सामाजिक समूहों से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून में सभी को लाभ होगा और हम इससे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जो बंगाल में बांटो और राज करो की राजनीति में संलिप्त हैं, जबकि BJP सभी के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि BJP और मोदी जी की मूल नीति है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी पार्टी की नीति है भेद डालो, समाज को बांटो
अलग अलग करके रखो, अलग अलग मांग करो और राज करो। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दुख की बात यह है कि ममता सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में पहुंचकर CAA का जिन्न फिर से बाहर कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर से पोलराइजेशन की नीति पश्चिम बंगाल में खूब चलने वाली है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें, सांसद बीजेपी के वरुण गांधी का फोन ऑडियो वायरल। व्यक्ति ने शख्स ने मदद मांगी तो कहा मैं आपके बाप का नौकर नहीं। जी हाँ, दरअसल पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद वो आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल एक ऑडियो क्लियर वायरल हो रहा है जिसमें कथित ने व्यक्ति के लिए कथित तौर पर पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी को फोन किया था, लेकिन देर रात फोन करने के चलते वरुण गांधी नाराज हो गए। शख्स ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ जो इतनी देर तक फोन से बातचीत करूंगा रात में। और इसके साथ उन्होंने कई तरीके की उल्टी सीधी बातें भी की थी। हालांकि ये ऑडियो वायरल होने के बाद अब लोग जमकर फटकार लगा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हुए तेजस्वी चिराग पासवान के समर्थन में कहा चिराग पासवान के साथ गलत किया है नीतीश कुमार ने। जी हाँ, दो विरोधी क्या दोस्त बनने वाले हैं। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा सीट के लिए 28 अक्टूबर यानी 28 अक्टूबर 3 नवंबर 7 नवंबर को मतदान होना है। इसके नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जाहिर तौर पर सभी सियासी दल जनता को लुभाने के लिए अपने सभी दावे आजमा रहे हैं। हालांकि जनता चुनाव मतदान और चुनाव परिणाम से पहले कई तरीके की राजनीतिक संभावनाएं भी जन्म ले रहे हैं। पहले लोक जनशक्ति पार्टी LJP के अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा ये कहना कि 10 नवंबर को बिहार में लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी और इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई। बीजेपी नेताओं ने लगातार ऐसे कयासों को लेकर सफाई देनी पड़ी। यहाँ तक कि स्थिति स्पष्ट करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह को भी सामने आना पड़ा। अब बिहार के सियासी गलियारों में एक दूसरे के साथ होते दिख रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है कि इन्होंने कहीं न कहीं धोखा दिया है LJP चीफ को और इसके साथ ही इसको भी जनता माफ़ नहीं करेगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। TRP घोटाले में अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी को दी क्लीन चिट तो बार्क ने बयान जारी कर बताया गलत। जी हाँ, दरअसल बार्क ने खुलासा कर दिया अर्नब गोस्वामी के झूठ का। फर्जी TRP घोटाले को लेकर रिपब्लिक भारत चैनल पर एक कार्यक्रम का प्रसारण हुआ है और इस कार्यक्रम के दौरान अर्नब गोस्वामी ने दावा किया कि बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च ने रिपब्लिक टीवी को भेजे एक ईमेल में साफ कहा है कि फर्जी TRP घोटाले में रिपब्लिक टीवी का कोई नाम नहीं है। लेकिन अब बार्क ने एक ट्वीट कर रिपब्लिक टीवी के इस दावे को गलत बताया है। बार्क ने अपने एक बयान में कहा है कि फिलहाल बार्क ने मौजूदा जांच को लेकर कोई बयान नहीं दिया है और ये जांच एजेंसियों ने जरूरी जानकारी मुहैया करा रहा है। बार्क रिपब्लिक नेटवर्क के एक्शन से बेहद खफा है और उसने एक गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक किया और वो भी गलत तरीके से। बार्क ने जोर देकर कहा कि उसने जांच को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपब्लिक नेटवर्क के एक्शन में काफ़ी ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से बार्क का गलत मैसेज वायरल किया गया है, इसके बाद बार्क ने बयान जारी किया। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें, बंगाल में मुस्लिम कलाकार बना रहे हैं पंडाल, PM मोदी करेंगे उद्घाटन। जी हाँ, उसी बंगाल में जहां पर लगातार बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, उसी दुर्गा पूजा के आयोजन में शामिल मोदी 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की 100 से ज़्यादा पंडालों में लोगों से जुड़ेंगे और दुर्गा पूजा उत्सव में भी हिस्सा लेंगे। वहीं बंगाल में मुस्लिम कलाकार पंडाल तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी PM मोदी इस बार दुर्गा पूजा में लोगों के साथ जुड़ना काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं विरोधी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं, जबकि बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की बात कर रही हैं तो पार्टी मुसलमानों के रचनात्मक पक्ष पर भरोसा करती है। आपको बता दें कि मुस्लिम द्वारा ये सब कुछ बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर पहुंचने वाली है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रदूषण को रोकने की मुहिम, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध मुहिम चलाई है। इसी मुहिम के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में विधायक राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के साथ रेड लाइट पर खड़े होकर लोगों से रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी का
इंजन ऑफ करने की बात कही है, अपील की है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्लोगन भी लिखे गए हैं और ये प्ले कार्ड वॉलंटियर्स के लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। तो आम आदमी पार्टी की एक अनोखी मुहिम है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें पीडीएस सीएम उम्मीदवार और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज करेंगे नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन पीडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से 20 अक्टूबर को मंगलवार को नामांकन करेंगे। युवा परिषद के प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव ने बताया है कि फिलहाल वे मंगलवार को पूर्णिया विधानसभा के लिए नामांकन करेंगे। उन्होंने बताया है कि पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की जनता लगातार पूर्व सांसद पप्पू यादव से चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी, जिसकी हरी झंडी मिल चुकी है और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। इससे पहले उनके मधेपुरा से लड़ने के भी कयास लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि पूर्णिया जिला में नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर अब अगर मुझे फांसी भी चढ़ा दिया जाए तो भी हमारा संकल्प नहीं बदलेगा, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें आर्टिकल 370 को लेकर जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला गुपकार नाम का एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार बौखलाई हुई है और उनके खिलाफ ईडी प्रवर्तन निर्देशालय जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ बोर्ड के नाम पर भ्रष्टाचार के नाम पर ईडी अब उनको परेशान कर रही है। इसको देखते हुए फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान निकल के आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये सवाल कई सालों से चल रहा है, क्या कोई नई बात नहीं है। मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, कोर्ट तय करेगा कि क्या किया जाना चाहिए, मैं चिंतित नहीं हूँ। आर्टिकल 370 को लेकर कहा है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे फारूक अब्दुल्ला जिंदा रहे या फिर नहीं, चाहे मंच पर रहे या न रहे। आर्टिकल 370 को बहाल करने की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे मैं फांसी पर ही चढ़ा दिया जाऊं, लेकिन इसके लिए तो मैं शांत नहीं बैठने वाला हूं, क्योंकि ये आर्टिकल 370 तो लागू होना ही चाहिए। बिना इसके जम्मू कश्मीर की जनता अपने आप को पूरा नहीं समझती है। तो जम्मू में एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला ने दहाड़ मारी है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर कन्हैया कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार अनोखे तरीके से कर रहे हैं प्रचार। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार सीपीआई की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पे अभी नहीं आए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कन्हैया कुमार इस बार सीपीआई को जिताने के लिए अपने वोटरों के लिए पूरा जी जान की जोड़ लगा दिए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वो खास करके इस बार बीजेपी के खिलाफ जहां एक तरफ हमलावर होना चाहिए था, लेकिन इस बार बीजेपी नहीं बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमलावर हो रहे हैं और खास करके नीतीश कुमार को मुद्दा बनाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर पता है कि नीतीश कुमार को हटाना बेहद जरूरी। नीतीश कुमार को लेकर जो बातें हैं उसको इस बार आक्रामकता से जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि लेकिन ये भी है कि इस बार कन्हैया कुमार का जो आक्रामकता है वो केवल और केवल विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए दिख रहा है। हालांकि अभी सभी जगहों पर वो माना जा रहा है कि अभी अपने प्रत्याशियों के लिए वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में भी वो प्रचार करेंगे। ऐसे में कन्हैया कुमार का ये प्रचार प्रसार अब तेजी के साथ चल रहा है और उन्होंने पूर्णतः एंट्री मार ली है। हम चलते हैं अगली अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव से निकल के आ रही है। किशनगंज में एक बार फिर से ओवैसी की पार्टी में ही फूट मस्ती नजर आ रही है। जी हाँ, नारेबाजी करके सड़क पर उतर गए कार्यकर्ता। दरअसल आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं में इतना जोश ओवैसी की पार्टी को लेकर है कि अब टिकट बंटवारे के लिए मारामारी हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अब सड़क तक लड़ाई आ गई है। रविवार को किशनगंज में ठाकुरगंज में AIMIM के कार्यकर्ता ने पार्टी के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दरअसल टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। टिकट की दौड़ में शामिल प्रखंड के बेसरबीट पंचायत के जुनैल आब्दीन के समर्थकों ने टिकट कटने को लेकर विरोध जताया और नारेबाजी की है। जैनुल आब्दीन के समर्थकों ने ठाकुरगंज पेट्रोल पंप चौक से DDC मार्केट तक जुलूस निकालकर AIMIM के प्रदेश स्तरीय नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दर्जनों लोग तख्ती में नेतृत्व में विरुद्ध स्लोगन व फिर काला झंडा भी दिखाया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी से टिकट लेने के लिए होड़ मच चुकी है और कई लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और यही कारण है कि अब कुछ लोगों को टिकट न मिलने की वजह से निराशा भी हो रही है। ऐसे में ओवैसी साहब ने इस पर दुख जरूर प्रकट किया है, लेकिन इसमें लोग फूट भी मस्ती नजर आ रही है। लोग जमकर अपने गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। इमरती देवी को लेकर बोले कमलनाथ, नाम याद नहीं आ रहा था इसलिए बोल दिया। जी हाँ,
मध्य प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को कमलनाथ ने एक जनसभा में आइटम कह दिया। इसे लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। कमलनाथ ने जहां अपने बयान में एक बार फिर से सफाई दी, वहीं भाजपा ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में सोमवार को भोपाल और इंदौर में 2 घंटे का मौन प्रदर्शन किया। हालांकि कमलनाथ को आइटम नहीं बल्कि बिकाऊ जरूर कह देना चाहिए था, क्योंकि ये सब बिके हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में थे और मंत्री परिषद में थे, लेकिन उन्होंने अपना पाला पैसों के लिए बदल दिया था। इसलिए जाहिर सी बात है कमलनाथ के अंदर थोड़ा गुस्सा जरूर है, लेकिन इस तरीके से उनको नहीं बल्कि बिकाऊ कहना जरूर चाहिए था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा पंडाल में नो एंट्री बनाया गया। दरअसल हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के सभी पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया है। ऐसे में अब श्रद्धालुओं को पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को ही जाने की इजाज़त होगी। जिन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी उनके नाम पंडाल के बाहर लिखे होंगे। अदालत ने आदेश दिया है कि छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार में 5 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग लगाने होंगे, जबकि बड़े पंडालों के लिए ये दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। दरअसल न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा है कि बैरिकेडिंग पर निषेध प्रवेश निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि आयोजन समितियों से जुड़े सिर्फ 15 से 25 लोगों को ही पंडालों में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। कृषि कानून को लेकर पंजाब विधानसभा में जोरदार बहस जारी। बंगाल शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून पर चर्चा और इसके खिलाफ विधेयक पेश करने के लिए पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। इस दौरान कल विधानसभा के अंदर खास करके इस कृषि काले कानून के विरोध में जोरदार बहस हुई है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस किसान विरोधी बिल के विरोध में एक विधेयक पास करें, जो कि कांग्रेस सरकार पास भी करने जा रही है। पंजाब सरकार से बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। कम समय में नियंत्रित किया जा सकता है पराली से होने वाला प्रदूषण, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा है कि मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को इस बात से सहमत हूं कि प्रदूषण एक दिन में ठीक नहीं हो सकता है। इसके लिए कम से कम 4 साल लगेंगे। अगर हम सारी सरकारें, सारी पार्टियां मिलकर राजनीति छोड़ के ईमानदारी के साथ लगें तो 4 साल से काफ़ी कम समय में प्रदूषण पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पराली से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को काफ़ी कम समय में नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने समाधान दिया है, केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नज़र आ रही है। केजरीवाल ने स्पष्ट तरीके से मोदी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। गुरु नानक की 591वीं जयंती पर पाकिस्तान ने भारतीय सिखों को आमंत्रित किया। दरअसल सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 591वीं जयंती पर पाकिस्तान ने भारतीय सिखों को आमंत्रित किया है। यह जानकारी सोमवार को एक अधिकारी ने दी है। ननकाना साहिब में 27 नवंबर से 3 दिनों के उत्सव गुरु नानक गुरु पर्व की शुरुआत होगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुरु नानक के जन्मस्थल गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब पर उनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष भारत और दुनिया के विभिन्न स्थानों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। बहरहाल कोविड-19 महामारी से इस वर्ष ये उत्सव प्रभावित हो सकता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर दी है कि भारतीय श्रद्धालुओं को देश में प्रवेश के लिए 5 दिवसीय वीज़ा की पेशकश भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, एक तरफ जहाँ देश अपने भारत में जीडीपी नीचे जा रही है, तो वहीं अब चीन की अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त सुधार हो रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, कोरोना महामारी की मार से चीन की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही चीन की आर्थिक विकास दर 4.5% से बढ़कर 9.5% रही। हालांकि विश्लेषकों के अनुसार से कम है, लेकिन चीन काफ़ी अच्छा कर रहा है और तेज़ी के साथ अपनी रिकवरी भी कर रहा है अर्थव्यवस्था में। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ भारत देश भी है, देश में इस तरीके से जीडीपी कम हो रहा है, मानो पूछो मत। मोदी सरकार लगातार -23 पे पहुंचा दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। सीएम शिवराज के मौन धरने को दिग्विजय ने बताया नाटक। कमलनाथ के बयान पर कही बड़ी बातें।
दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 घंटे का मौन धरना दिया। इसको लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नाटक करार दिया। वहीं कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल उन्हें नहीं पता है कि यह बयान किस संदर्भ में दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं नहीं जानता किस संदर्भ में कमलनाथ जी का ये बातें कही हैं, लेकिन आज ये नाटक और नौटंकी जो भाजपा कर रही है उनकी क्या आवश्यकता रही है मैं नहीं जानता। लेकिन ग्वालियर में 200 से 300 किलोमीटर दूर हाथरस एक जगह है यूपी में जहां दलित युवती को लेकर न केवल बलात्कार हुआ, लेकिन भाजपा की सरकार की पुलिस ने दलित परिवार को उसके दाह संस्कार करने के लिए भी 100 भी नहीं दिया उस पर, लेकिन कोई बयान नहीं निकल के आया है। तो दिग्विजय ने जमकर घेरा। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर होता है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।